हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मंसूर राजावत है और स्वागत करता हूं मैं आपका एनएससी रैंकर्स के अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारी सीरीज जो चल रही थी 30 मिनट्स हो गए नाम से, आज उसकी 6वीं क्लास है और हमारा जो आज का टॉपिक है वो नंबर क्लासिफिकेशन का है। नंबर क्लासिफिकेशन में एक पार्ट हम पहले से ही कर चुके हैं, एक पार्ट जिसमें हमने बेसिक 20 क्वेश्चंस किए थे, आज उसका दूसरा पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली क्लासेस को अच्छे से देख कर आए होंगे। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्या था, एनालॉजी स्टार्ट किया था। एनालॉजी के कितने पार्ट्स लिए थे, 3। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया, क्लासिफिकेशन। उसकी कितनी क्लासेस हो जाएंगी, अब 2 क्लासेस हो जाएंगी। ओके, तो आज जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 20 क्वेश्चन के आसपास फिर से हैं, जिसमें अपन करने वाले हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे आज। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप पिछली क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए वही 20 सेकेंड्स होंगे आपके पास में, क्योंकि धीरे धीरे टाइम अपन कम करते जाएंगे। ओके, तो आज का टाइमर स्टार्ट करते हैं आपके लिए। टू 197 1331343731। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है आपके लिए, क्योंकि जिन 6वीं या 7वीं क्लासेस हो गई नंबर्स पढ़ते पढ़ते हमको, तो आप पढ़ते आए हो कि हमारे जो लॉजिक्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या से। उसके बाद में क्या आता है, वर्ग। उसके बाद में क्या आता है, घन। घन के बाद में हम किस पे जाते हैं, मल्टीप्लाई पे। मल्टीप्लाई के बाद में डिजिट सम वगैरह कर सकते हैं, संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 2197 13 का क्यूब होता है, 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, 343 किसका क्यूब होता है, 7। 7 का घन, 11 का घन, 13 का घन। जबकि 731 किसी का भी क्या नहीं होता है, घन नहीं होता है। तो 729 होता है इस संख्या के पास में, जो कि किसका घन होता है, 9 का घन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि घन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ संख्या है आपकी 953, 523, 312 और 734। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, हालांकि इतना सरल भी नहीं है। अगर लॉजिक माइंड में आ जाएगा तब तो बहुत सिंपल है आपके लिए, लेकिन अगर लॉजिक टाइम से समझ में आता है तब आपके लिए थोड़ा सा कैसा है, कठिन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे माइंड में देखते ही लॉजिक टिक कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो धीरे धीरे करके हमारे माइंड में फिट बैठते हैं। तो यहाँ टाइम तो हो चुका है, 30 सेकेंड्स जा चुके हैं। देखो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो हमारे माइंड में प्राइम नंबर्स आते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में प्राइम नंबर्स की बात नहीं करेगा। वैसे देखो, ये 2 संख्याएं तो सम है, बाकी 2 संख्याएं बचती हैं, 5 और 2 7 और 3 10, 9 5 और 3 8। तो यहाँ पता नहीं कर सकते हैं, तो प्राइम पे नहीं जाओगे आप। हम जाएंगे स्क्वायर और क्यूब पे। क्या कोई डायरेक्टली स्क्वायर क्यूब दिखता है, वर्ग और घन दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात आती है हमारी मल्टीप्लीकेशन की। तो इनमें क्या मल्टीप्लीकेशन करके देखो आप, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, संख्याओं में से करके नहीं फिट बैठेगा। अब आते हैं हम लास्ट के संख्याओं के योग वगैरह चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, योग और प्लस और माइनस दोनों साथ में लेंगे। 9 और 3 का अंतर, क्योंकि भिन्न में है ना, 9 5 ऐसे भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ देखते हैं 5 और 3 का अंतर कितना है, 2। 3 और 2 का अंतर कितना है, 1। 7 और 4 का अंतर कितना है, 3। तो यहाँ से अलग क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 20 सेकेंड है आपके पास में। 56 49 64 और 54, 104 और 91 और 32 और 28। अब ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए आपके लिए। देखिए, प्राइम नंबर नहीं चेक करेंगे, वर्ग अगर माइंड में आता है तो एक ही संख्या का वर्ग है, बाकी कहीं पे वर्ग दिखाई नहीं दे रहा है। घन भी चेक नहीं करेंगे। मल्टीपल पे आते हैं। मल्टीपल पे मेरा माइंड काम करेगा कि ये एक ही 7 से 8 बार कटता है, और 7 से कितनी बार, 7 बार। 9 से नहीं, 9 से 6 बार। ये संख्या कॉमन आपस में नहीं है, 2 से ही कट पाएंगी बस। देखो, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठा 32, 7:8, 7:8, 7:8, 8, 8:7, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर
बी हमारा कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब इसके लिए 10 सेकेंड्स हैं आपके पास में, क्योंकि इससे ज्यादा कई क्वेश्चन है नहीं। कल भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था, अगर आपने ध्यान से देखी होगी कल की क्लास, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, वही है कि आप स्क्वायर पाएंगे 8 का वर्ग प्लस 5, 12 का वर्ग प्लस 5, 13 का वर्ग प्लस ये 10 दे रखा है, 13 का वर्ग प्लस 10 है, जबकि यहाँ 14 का वर्ग प्लस 5। तो यहाँ लॉजिक क्या है, वर्ग स्क्वायर प्लस 5, अलग क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और थोड़ा सा टाइम अब की बार अपने मीडियम लेवल में रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो सिंपल हैं, कुछ कैसे हैं मीडियम, तो टाइम उसी के हिसाब से मेंटेन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जैसे 4 का संबंध 48 से है, 5 का संबंध 75 से है, 2 का संबंध किससे है, 6 से है, 3 का संबंध किससे है, 18 से। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि इनमें अलग क्या है। अगर हम वर्ग देखें तो ये वर्ग दिखता है, बाकी प्राइम नंबर्स तो है नहीं। ये इससे कितनी बार कट रहा है, 12 बार। ओके, ये इससे कितनी बार कट रहा है, 15 बार। ये इससे कितनी बार, 3 बार। ये इससे कितनी बार कट रहा है, 6 बार। तो यहाँ तो सभी संख्याएं कैसी दिखाई दे रही हैं, अलग अलग दिखाई दे रही हैं, सभी 3 के मल्टीपल हैं ये। और कोई लॉजिक चेक करके देखते हैं, जैसे ये 16 गुणा 3 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 25 गुणा 3 कितने हो गए, 75, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 तिया 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 12 नहीं है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 तिया यहाँ कितने होने होने चाहिए थे, 27 होने चाहिए थे। ओके, मतलब ये लॉजिक भी काम नहीं कर रहा है। 7 और 5 12, 8 और 4 12। ओके, अब ऐसा करो, एक करेक्शन करो इसमें, 18 की जगह पे 27 रखो, क्योंकि तभी ये लॉजिक बन पाएगा। 3 का वर्ग 9, 9 गुणा 3 करके 27, इस प्रकार से अलग क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, इसमें आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में थोड़ा सा चेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 65, 101, 26, 50, 17, 37, 49, 82। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए आपके लिए, इतना ज्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। ओके, एक सेकंड वेट करना। हेलो। ओके, यहाँ देखिए, फिर से वही है, ये डायरेक्ट दिखाई देगा 8 का वर्ग और ये 10 का वर्ग, 8 का वर्ग प्लस 1, 10 का वर्ग प्लस 1, 5 का वर्ग प्लस 1, 7 का वर्ग प्लस 8 के बाद में 10, 5 के बाद में 7, 4 का वर्ग प्लस 1, 6 का वर्ग प्लस 1। यहाँ जो है वो अलग है, ऑप्शन नंबर डी हमारा कैसा अलग है, डायरेक्ट 7 का वर्ग है, जबकि अभी तक की संख्या में +1 या -1 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल का मतलब इतना सिंपल नहीं है, बट हाँ, हो जाएगा आपसे। अब तक कुछ लॉजिक तो फिक्स हो चुके हैं आपके, कि वन प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं, अभाज्य संख्याएं, फिर वर्ग, फिर घन, उसके बाद में गुणा पे आते हैं। तो बताइए, क्या डायरेक्टली तुम्हें कोई वर्ग वगैरह, ये 9 है लेकिन और तो नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, तो गुणा में ही चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 से ये 18 बार कटता है। ओके, 9 से 9 एकन 9, 9 छक 54, ये 16 बार कट रहा है। 13 से 13 एकन 13, 13 अट्ठे 104, 18 बार, और 18, मतलब 11 गुणा 18 करके 198 आता है, 13 गुणा 18 करके 234 आता है, 7 गुणा 18 करके 126 आता है। अलग क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा 16 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 10 सेकंड्स हैं आपके पास में, क्योंकि इतने ही सेकंड्स का क्वेश्चन है। चलो बताइए, 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196, 12 का वर्ग 144,
4 का वर्ग कितना होता है 16, 14 का 196, 12 का कितना हो गया 144, 2 का वर्ग 4। ओके, सभी संख्याओं के स्क्वायर दे रखे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 2 का वर्ग। और कोई लॉजिक काम करता है क्या इसमें? इनमें चारों में ही सेम प्रॉपर्टी है, अलग नहीं कर पाएंगे हम। चारों कैसे हैं? सेम है। ओके, कोई अलग नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 4 3 1 2। ओके, ये ज्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, 10 सेकेंड्स में फिनिश करो। देखिए यहाँ पे 4 का घन प्लस 1, 3 का घन है डायरेक्ट, 1 का घन प्लस 1 और 2 का घन प्लस 1, इनमें प्रॉपर्टी समान है, घन प्लस 1 क्यूब प्लस 1। अलग क्या हो जाएगा आपका? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसके लिए भी 10 सेकेंड्स है आपके पास में, क्योंकि इससे ज्यादा का नहीं है क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ज्यादातर संख्याएं वर्ग या घन दिखाई दे रही हैं। अगर आप फोकस करोगे ध्यान से तो ये 2 का वर्ग दिखेगा, ये 3 का घन, 2 का वर्ग और 3 का घन। यहाँ देखो 4 का वर्ग और 5 का घन, यहाँ देखो 3 का वर्ग और 4 का घन। तो अलग क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहले 10 क्वेश्चंस को एंड कर लिया है और अच्छी तरीके से किया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपके सारे लॉजिक्स जो हैं, सारे लॉजिक्स सारी टाइप्स के जो होते हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं हम। यहाँ पे बड़ी संख्याएं हैं तो आपका माइंड वैसे ही काम करना चाहिए जैसे आपको बड़ी संख्या में सिखाया गया है। मैंने आपसे क्या बोला था कि बड़ी संख्याओं में आपसे वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मांगता है, संख्याओं के अंदर ही कुछ ना कुछ करेगा। और संख्याओं के अंदर क्या करेगा वो सारे लॉजिक्स हम पहले से ही बता चुके हैं आपको। 5138, 3128, 9178 और 7158। अब सभी के एंड में 8 है तो ये तो कोई लॉजिक मत लगा देना इसमें। देखो अगर योग करके देखें माइंड काम करेगा कि यहाँ पे वर्ग वगैरह तो चेक करोगे नहीं। 8 और 3 11 और 1 12 और 5 कितने हो गए? 17 हो गए। 8 और 2 10 और 1 11 3 कितने हो गए? 14 हो गए। 8 और 7 15 और 1 16 और 9 25। अच्छा इसमें ये लॉजिक तो नहीं है, एडिशन का लॉजिक नहीं। अंकों के योग का लॉजिक इसमें फिट नहीं बैठता है क्योंकि सभी संख्याएं अलग अलग आ रही है। कुछ और चेक करते हैं संख्या में ही। 5 8 पंजे 40, 8 और 5। अच्छा देखो यहाँ पे एक लॉजिक समझ में आता है कि बाहर की संख्याओं को जोड़ के 8 और 5 13, क्या ये इसमें काम करता है? 8 और 3 11, यहाँ तो नहीं हो रहा है। 9 8 17 हो रहा है। 8 और 7 15, यहाँ भी हो रहा है। तो अलग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे लॉजिक क्या था? बाहर की दो संख्याओं को जोड़ के बीच वाली से दो संख्याएं बनाई गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फिर से बड़ी संख्याएं हैं, माइंड वैसे ही काम करना चाहिए कि बड़ी संख्याओं में आपसे गुणा भाग नहीं करवाएगा वो। संख्याओं के अंदर ही कुछ मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना होगा उसे संख्याओं के अंदर ही करेगा। ओके, यहाँ देखिए 8 और 4 12 और 3 15 और 6 कितने हो गए? 21। सबसे पहले योग करके देखेंगे। 6 और 3 9 9 18 और 4 कितने होते हैं? 22। पास में दिखाई दे रहा है। 8 और 3 11 और 6 17 और 4 कितने होते हैं? 21। 4 और 6 10 और 3 13 और 8 कितने होते हैं? 21। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि तीन ऑप्शंस का योग कितना बैठ रहा है? 21 बैठ रहा है। जबकि एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें योग कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास में।
क्योंकि इतने का ही क्वेश्चन है। 99, 97, 89 और 83 में अलग क्या है, ये पूछा है उसने। ओके, देखिए यहाँ पे साफ दिखाई देगा। देखो 99 जो है भाज्य संख्या है, जबकि 97 अभाज्य है, 89 भी अभाज्य है और 83 भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि तीन अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए। 20 सेकेंड्स हैं आपके पास में। 224, 226, 336 और 448 में अलग क्या है, ये पूछा गया। देखिए 200 एक बार के लिए लगेगा कि 15 का वर्ग माइनस एक हो सकता है, लेकिन बाकी संख्याएं वर्ग माइनस एक में भी नहीं है और वर्ग प्लस, ये 15 का वर्ग प्लस क्या है, एक है। लेकिन यहाँ इनमें कुछ बैठता ही नहीं है। 335, 337 में कुछ होता नहीं है, 449 में कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे ये लॉजिक तो नहीं है, यानी वर्गों का लॉजिक नहीं है, घन का लॉजिक होगा नहीं। अब आते हैं अपन, ये बताइए, देखो साफ दिख रहा है दो दो संख्या रिपीट हो रही हैं, दो और दो चार, तीन और तीन छह, चार और चार आठ, बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी ही कैसा है यहाँ पे, अलग है। पहली दो संख्याओं को जोड़ के कौन सी संख्या लिखी गई है, तीसरी संख्या लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 5 सेकेंड है आपके पास में, क्योंकि इतने का ही ये क्वेश्चन है। डन। बताइए 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। वैसे तो सभी वर्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज नोटिस करो, ये जो 64 है वो 8 का वर्ग भी होता है और 4 का घन भी होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी समानता तो इन सभी में एक ही थी कि यहाँ पे सभी 8 के सभी वर्ग थे, लेकिन एक संख्या घन भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी आसान क्वेश्चन है। 10 सेकेंड्स। ये क्वेश्चंस के लिए टाइम कम है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हम कई बार कर चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। बताइए 216 में 6 का घन दिखाई नहीं देता है आपको। 512 में किसका घन दिखाई देता है, 8 का घन। 343 में किसका घन दिखाई देता है, 7 का घन, 8 का घन, 6 का घन। क्या 159 में किसी का घन है, नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर लास्ट है, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास में। ठीक है, देखिए 13, 23 और 17 सभी संख्याएं कैसी हैं, ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। लेकिन 51 जो है वो 17 और 3 का क्या होता है, मल्टीपल होता है कि नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी बड़ी संख्याएं हैं, तो वही लॉजिक कि बड़ी संख्या में क्या है। अब एक चीज तो माइंड में क्लियर होती जा रही होगी कि कुछ ऑप्शंस जो सब जब संख्याएं छोटी होती हैं तो किस तरीके से हैंडल किया जाता है, जब संख्याएं बड़ी होंगी तो उसे किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। सभी के लास्ट में 15 दिखता है, तो थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस यूज करोगे। सभी के लास्ट में 15 है, 15 है, 15 है, 15 है, तो मुझे लगता है कि 8 और 7 15 होते हैं, 9 6 भी 15 होते हैं, 8 और 7 भी कितने होते हैं, 15। ये 7 8 था, ये 8 7 था, पहली दो संख्याओं को जोड़ के। अब ये 8 और 9 17 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कितना है, 15 है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें भी कैसा हो जाएगा, अलग। 18 क्वेश्चन हो गए आपके। ओके, एक क्वेश्चन बचा है, हम इसे रखेंगे आपके होमवर्क। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। 63 का 3906 से, 15 का 210 से, 18 का 306 से और 37 का 1331 से, इन सभी में अलग क्या होगा। वैसे तो देखते ही आंसर आ जाएगा, अगर आपने संख्याओं को अच्छे से पढ़ा है। नहीं भी आता है तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। फिर से वही बात कहूँगा कि थोड़ा सा रेगुलर रहिए, क्लासेस को रेगुलर देखिए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी। जब तक आपका एग्जाम आने वाला है, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग के सेक्शन से जो अपन पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर अपन करा देंगे, उससे बाहर नहीं होगा। बाहर होगा भी तो डेटा हो सकता है, लेकिन लॉजिक हमारे वैसे ही होंगे जैसे अपन क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो
मेन चीज़ क्या है, रेगुलर रहिए, और जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा पेन कॉपी वगैरह यूज़ करिए। ओके, आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।